खुदावन के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबको मेरा सलाम कबूल हो। मैं इवेंजलिस्ट कमल बिन शान, डायसिस ऑफ चंडीगढ़, क्राइस्ट चर्च सेक्टर 18 चंडीगढ़ और जीवन ज्योति सेक्टर 12 चंडीगढ़ से आपसे मुखातिब हूँ। आज सुबह की प्रार्थना के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करना चाहते हैं कि खुदावन ने एक और नया दिन, एक और नया सबत का दिन हमारी ज़िंदगी में जोड़ा और खुदावन ने हमें इस लायक समझा है कि हम उसके हुजूर में उसकी हमद और सिताइश के लिए दोबारा इकट्ठे हों। खुदावन का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए और उन तमाम अजीज़ों के लिए जो आज सुबह की सभा में हमारे साथ शामिल है। खुदावन आप सबको बहुत बरकत दे। आइए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज की सुबह के लिए, आज के दिन के लिए, आज के सबत के दिन के लिए। खुदावन आपने हमारी ज़िंदगियों में एक और दिन जोड़ा। खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं उन तमाम आशीषों और बरकतों के लिए। खुदावन वो गुज़रा दिनों में आपने हमें हर प्रकार के खौफ और ख़तरे से, बीमारी से बचा करके रखा। खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावन होने दे कि आने वाले समय में इसी तरह आपका बरकत और शिफा भरा हाथ हम सब के ऊपर, हमारी कलीसियाओं के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर, तमाम कलीसियाओं और चर्चेज और पासबानों के ऊपर बना रहे। खुदावन होने दे कि आज का वचन जो यहाँ से बांटा जाए हमारी मर्ज़ी के द्वारा नहीं बल्कि आपकी मर्ज़ी के द्वारा हो। खुदावन सुनने वाले अजीज़ों के मनों में है खुदावन हर एक वचन खुदावन एक मजबूत जड़ पकड़े और खुदावन उनके जीवनों में तेरे नाम का जलाल ज़ाहिर हो। खुदावन ये दुआ मांगते आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अजीज़ों, आज की सुबह की सभा का जो मनन का विषय है वो है इन द स्टॉर्म ऑफ लाइफ द लॉर्ड इज़ नियर हैंड टू सेव। ज़िंदगी की मुश्किलातों में, ज़िंदगी के तूफ़ानों में खुदावन हमेशा आपके नज़दीक रहते हैं, आपकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आइए हम कलाम में से पढ़ेंगे इस विषय के ऊपर जो मनन का विषय है। हवाला लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 22 से 33 आयत। मैं आपके सामने पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 22 आयत से लेकर के 33 आयत तक। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वह उससे पहले पार चले जाएं। जब तक वह लोगों को विदा करे, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। खुदावन यीशु मसीह के इस जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो, आमीन। अजीज़ों, जैसे कि आप जानते हैं कि आपके सामने जो हवाला पढ़ा गया, इस हवाले में खुदावन यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ा करके अपने चेले को डूबने से बचाया
और आज का मनन का विषय भी यही है, इन द स्टॉर्म ऑफ लाइफ द लॉर्ड इज नियर हैंड टू सेव। जिंदगी के तूफानों में खुदावंद हमेशा आपके साथ, आपको बचाने के लिए तत्पर हैं। आइए आज की कुछ एक सिफारिशी दुआएं हैं, हम सब मिलकर ये सब सिफारिशी दुआएं अपने अजीज़ों के लिए करेंगे जिन्होंने अपने नाम दिए हैं, और उन तमाम अजीज़ों के लिए करेंगे जो इस वक्त हमारे साथ संडे मॉर्निंग वर्शिप में शामिल हैं, और ख़ास तौर पर जो इस बीमारी की हालत में कोविड से ग्रसित हैं, कोरोना से ग्रसित हैं, उन अजीज़ों के लिए ख़ास दुआएं करेंगे। आइए हम दुआ करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके इस सुंदर वचन के लिए, आपके इस सुंदर वादे के लिए। खुदावन आप हमारी ज़िंदगी के तूफ़ानों में सदा हमारे साथ हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावन ख़ास दुआ करना चाहते हैं आज गुरप्रीत सिंह वालिया जो हमारे अजीज़ भाई हैं, दोस्त हैं, और रनिया में धारीवाल में इन्होंने अपना बिज़नेस जो स्टार्ट किया है, डेली नीड्स करियाना स्टोर। खुदावन इन्होंने ख़ास दुआ के लिए बोला कि इस मुश्किल घड़ी में खुदावन जो ये काम करते हैं और जो ये दुकान शुरू किया है इन्होंने, खुदावन होने दे कि इस काम के ऊपर और इस दुकान के ऊपर आपका बरकत और आशीष भरा हाथ बना रहे। खुदावन जब ये काम काज करते हैं, और खुदावन होने दे कि इनके मन में लोगों के प्रति एक दया और प्रेम की भावना उत्पन्न करना खुदावन, ताकि इस मुश्किल घड़ी में ज़रूरतमंदों को खुदावन ये सहारा देकर उनकी मदद करके आए। खुदावन तेरे नाम के जलाल को ज़ाहिर करें, और खुदावन आने वाले समय में इनके इस काम में बढ़ोतरी करना खुदावन, ताकि ये दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करके खुदावन अपने परिवार के लिए, अपने आस पड़ोस के लिए और अपनी कौम के लिए एक बरकत का बायस बन सकें। खुदावन उन तमाम अजीज़ों के लिए दुआ करते हैं खुदावन जो इस वक्त कोरोना की चपेट में है। खुदावन ख़ास दुआ मांगना चाहते हैं हमारे भाई विकास मसीह के लिए। खुदावन आपने अपना बरकत भरा हाथ बढ़ा करके इस बच्चे को छुआ है, और खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं कि इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। खुदावन होने दे कि इस बेटे को सेहत और तंदुरुस्ती देना, उम्र की दराजगी देना, और अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करना। खुदावन ख़ास दुआ करते हैं भाई रमन के लिए। खुदावन आपने इस बच्चे को भी अपने बरकत और शिफा भरे हाथ से छुआ है। खुदावन इसको तंदुरुस्ती दी है, और खुदावन इनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव है। खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं इनकी ज़िंदगी के लिए, इनके परिवार के लिए, इनके कामकाज के लिए। खुदावन हर प्रकार से इस परिवार को सेहत और तंदुरुस्ती दे करके महफूज रखना, शैतानी ताकत से बचा करके रखना, और अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करना। आपका धन्यवाद करते हैं हमारी मदर मिसेस एलिस खुदावन जो कि लुधियाना में हैं, इस वक्त बीमार हैं। खुदावन अपना बरकत और शिफा भरा हाथ बढ़ा करके इनको छूना, सेहत और तंदुरुस्ती देना, और उम्र के इस आखिरी पड़ाव में खुदावन आपने उनको सेहत और तंदुरुस्ती दी है। तमाम ज़िंदगी उम्र भर संभाल करके रखा, अपनी जिम्मेवारियों को इन्होंने बखूबी निभाया। खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावन इस वक्त अपने बरकत भरे हाथ से इनको छूना, मुकम्मल शिफा दे करके खुदावन हर प्रकार के बुखार को, बीमारी को दूर करना, और खुदावन सेहत और तंदुरुस्ती दे करके अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करना। ख़ास दुआ करते हैं मिस्टर प्रभाकर फ्रॉम आंध्र प्रदेश, जो कि पॉलिटिकल और सोशलिस्ट हैं और क्रिश्चियन लीडर हैं, इस वक्त कोविड की चपेट में हैं। खुदावन होने दे कि अपना बरकत और शिफा भरा हाथ इस अपने बेटे के ऊपर बढ़ाना। खुदावन इनको मुकम्मल शिफा दे करके, सेहत और तंदुरुस्ती दे करके, उम्र की दराजगी दे करके खुदावन अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करना, और अपनी कौम की बेहतरी और बाबूदी के लिए इस्तेमाल करना। खुदावन ख़ास दुआ मांगना चाहते हैं डॉक्टर नाहर और उनके फैमिली के लिए। खुदावन आपने इन अजीज़ों को, ख़ास तौर पर डॉक्टर साहब को जो औहदा नवाजा, खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं। होने दे कि
आने वाले समय में खुदावन डॉक्टर साहब एक माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन की हैसियत से जो काम काज कर रहे हैं, खुदावन तेरी कौम के लिए एक बरकत का बायस बने, और उन तमाम ज़रूरतमंदों के लिए जिनकी आवाज़ सरकारों तक नहीं पहुंचती है, उनकी आवाज़ खुदावन बुलंद करने वाले हो सकें, और खुदावन उन तमाम ज़रूरतमंदों तक इनका हाथ पहुँचे जो खुदावन हर प्रकार से इनकी तरफ उम्मीद लगाए देखते हैं। खुदावन इनके परिवार के लिए, इनकी बेटी के लिए जो कि कनाडा में है, प्रियंका के लिए दुआ करते हैं। खुदावन आपने सेहत और तंदुरुस्ती दी, उम्र की दराजगी दी है। खुदावन इसी तरह इस परिवार को अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करते रहना। ख़ास दुआ मांगना चाहते हैं भाई गज़न और उनकी फैमिली के लिए। खुदावन आपने इस परिवार को भी ताउम्र अपने नाम के जलाल के लिए, अपनी सेवकाई के लिए, चर्च के कामों के लिए इस्तेमाल किया। आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन होने दे कि इस दौर में भी खुदावन आपने इस परिवार को सेहत और तंदुरुस्ती दी है। हर एक को नाम बनाम आपके हजूर लेकर के आते हैं। सिस्टर एबनेजिया गज़न और एल्सा अनॉइंटा बेटी मुंशी को ख़ास तौर पर आपकी पवित्र हजूरी में लेकर के आते हैं। खुदावन इस बच्ची के ऊपर अपना बरकत भरा हाथ बना करके रखना। उन तमाम अजीज़ों को खुदावन सेहत और तंदुरुस्ती दे करके उम्र की दराजगी देना, अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करना। खुदावन ख़ास दुआ करते हैं भाई रॉबिन और सिस्टर रेणुका के लिए, उनके फैमिली के लिए, उनके बच्चों के लिए। खुदावन होने दे कि इस फैमिली को आप जब खुदावन अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करते हैं, होने दे खुदावन ये परिवार एक मुकम्मल तौर पर आए खुदावन आपके हुजूर में हमेशा जो तत्पर रहते हैं, हमेशा आपकी सेवाओं में, आपकी कलीसिया की सेवा के लिए, आपकी चर्च की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। खुदावन होने दे कि इनके सब परिवारजनों के ऊपर अपना बरकत शिफा भरा हाथ बना करके रखना और हर एक को अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करना। ख़ास तौर पर भाई यूसुफ उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, जो कि मुन्ना जो इंग्लैंड में है और सोना जो कि न्यूजीलैंड में है, और उनकी बेटी जो कि चंडीगढ़ में। खुदावन हर एक बच्चे को आपके पवित्र संरक्षण में देते हैं। खुदावन हर एक के ऊपर अपना बरकत और शिफा भरा हाथ बना करके रखना और अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करना। खुदावन इसी तरह सिस्टर रेणुका के भतीजे भतीजियों के लिए ख़ास दुआ करते हैं। जो भतीजे ऑस्ट्रेलिया में हैं उन सब के लिए नाम बनाम दुआ करते हैं, और जो भतीजे यहाँ पर रहते हैं खुदावन हर एक को अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करना। और आने वाले समय में जो बेटी आपने इस परिवार को दी है बच्चे के रूप में, एक बरकत के रूप में दी है, खुदावन होने दे कि जब वो कल अपना ज़िंदगी का 1 साल पूरा करती है, खुदावन अपना बरकत और शिफा भरा हाथ इस बच्ची के ऊपर बना करके रखना और अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करना, ताकि ये बच्ची बड़ी हो करके अपने माँ बाप के लिए, अपने कौम और घराने के लिए बरकत का बायस बन सके। खुदावन ये तमाम दुआएं आपके हुजूर लेकर के आते हैं और उन तमाम अजीज़ों को खुदावन जो हमारे परिवारों के साथ और हमारे परिवारों के ज़रिए दूसरे परिवारों के साथ और हमारे काम काज करने के स्थानों के ऊपर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर एक को नाम बनाम आपके हुजूर लेकर के अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करना, सेहत और तंदुरुस्ती देना, और खुदावन आने वाले समय में सबको एकजुट करके अपनी मजबूत कलीसिया और मजबूत बदन बनाना। ख़ास दुआ मांगते हैं हमारे बिशप साहब के लिए, बुज़ुर्ग बिशप साहब को अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करना। खुदावन सेहत और तंदुरुस्ती देना, हर प्रकार की परेशानी को, बीमारी और हर प्रकार के खौफ और ख़तरे को उनसे दूर रखना, और खुदावन अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करने के लिए खुदावन उनको और बुलंदियों तक लेकर के जाना, ताकि खुदावन आपके ये अजीज़ आपके हुजूर में एक गवाही का कारण बन सके। ये तमाम दुआएं मांगते हैं उन तमाम पासबानों के लिए, तमाम चर्चिज़ के लिए, तमाम कलीसियाओं और अहदेदारों के लिए खुदावन, जो खुदावन इस वक्त आपके हुजूर में, आपकी सेवाओं में, आपकी कलीसिया की सेवाओं में लगे रहते हैं। ख़ास दुआ मांगते हैं हमारे चर्च के मेंबर मिस्टर चनन मसीह के लिए, जो कि यहाँ इस जहान फ़ानी से रहलत कर गए हैं। खुदावन इस परिवार के ऊपर अपना बरकत और शिफा भरा हाथ बना करके रखना, और खुदावन अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करना। गुज़रे हफ्ता में जो बुज़ुर्ग हमारी सेक्टर 38 से रहलत कर गई हैं,
उनको भी और उनके परिवार को भी आपके पवित्र संरक्षण में देते हैं। खुदावन अपनी शांति और इत्मीनान तमाम परिवारों को देना ताकि अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल होता रहे। ये दुआ मांगते हैं आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। खुदावन आप सबको बहुत बरकत दे और आज का जो ये मुबारक दिन है आप सबकी ज़िंदगियों में एक बरकत का बायस बने। मैं आज आपके सामने जो हवाला पढ़ा गया कि खुदावन ज़िंदगी के तूफ़ानों में, हर तूफ़ान में आपके साथ हमेशा बना रहता है। जो हवाला पढ़ा गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 22 आयत से लेकर के 33 आयत तक। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जब खुदावन यीशु मसीह अपने चेलों के पास जा रहे हैं और जब चेलों ने खुदावन यीशु मसीह को पानी पर चलते हुए आते देखा तो पहले इम्प्रेशन में, पहली नज़र में चेले क्या हो गए? डर गए। चेले डर गए कि कहीं ये भूत तो नहीं। लेकिन खुदावन ने जब उनको आवाज़ लगाई और क्या कहा? ढांढस बांधो, हिम्मत रखो, मैं हूँ। अजीज़ो, ये मैं हूँ जो खुदावन ने कहा, ये मैं हूँ। हम अक्सर इसके ऊपर मनन कर चुके हैं और सुनते हैं कि ये मैं हूँ वही मैं हूँ है जो यहोवा हज़रत मूसा को जलती झाड़ी में नज़र आए, दर्शन दिए और तब वहाँ पर मूसा को यहोवा ने बोला कि मैं हूँ। और वही यहोवा खुदावन यीशु मसीह के रूप में जब इस जहान में एक मनुष्य का शरीर धारण करके हमारे बीच में आए तो वही मैं हूँ खुदावन यीशु मसीह ने ये ज़ाहिर किया अपने चेलों के ऊपर, उन तमाम फ़की फरीसियों के ऊपर, उन तमाम लोगों के ऊपर, हम सब के ऊपर ये ज़ाहिर किया कि वो जो मैं हूँ हज़रत मूसा को लेकर के साथ चला और अपनी कौम को मिस्र देश से आज़ाद कराया, इस्राएलियों को, वो ही मैं हूँ खुदावन यीशु मसीह के रूप में फिर नाज़िल हुआ, रूबरू हमारे साथ उस वक्त इस धरती के ऊपर चले, काम किए, मौजज़े किए और ये विश्वास दिलाया कि मैं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और इस बात के ऊपर भी जब पतरस को ये जवाब दिया तो पतरस ने क्या बोला कि हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने साथ पानी पर चल कर आने की आज्ञा दे, तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। अजीज़ो, हम अक्सर अपनी ज़िंदगियों में भी और ख़ास तौर पर आजकल देखा गया है कि कलाम में, खुदावन के वचन में बहुत सारे इफ्स एंड बट्स लगाते हैं, बहुत सारे लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं कि अगर खुदावन है तो फिर ऐसा क्यों नहीं कर रहा, अगर खुदावन हमारी ज़िंदगी में है तो हमें ऐसी बरकत या ऐसे हमारी ज़िंदगियों में काम क्यों नहीं कर रहा। और यही शक उस वक्त पतरस ने ज़ाहिर किया। और पतरस क्या कहता है कि अगर, पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर
चल कर आने की आज्ञा दे। तो खुदावन ने क्या कहा? आ। खुदावन ने बोला आ। तो वो पानी पर पतरस चलने लगा। पानी पर पतरस जब चलकर खुदावन यीशु मसीह के पास जा रहा था तो आसपास बहुत हवा चल रही थी, पानी उथल पुथल हो रहा था। उस तूफान को देखकर पतरस डर गया, और जब उसकी कंसंट्रेशन, उसका जो टारगेट है खुदावन यीशु मसीह हो ना हो करके बाकी चीजें हो गई, दुनियावी चीजों की तरफ ध्यान चला गया, तो वो क्या करने लगा? डूबने लगा। बहुत गहरा मतलब है इस बात का। जब वो डूबने लगा तो खुदा की तरफ फिर देखा और क्या बोला कि ऐ प्रभु मुझे बचा, ऐ प्रभु मुझे बचा। तो हम आज अगर अपनी जिंदगियों को देखें तो हम देखते हैं कि हम अक्सर खुदावन से डाइवर्ट होकर के दुनियावी चीजों के ऊपर कंसंट्रेट करना शुरू कर देते हैं। हमारी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं, हमारे टारगेट्स बदल जाते हैं और हम खुदा से दूर होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब हम किसी मुश्किल में फंस जाते हैं या जिंदगी की इस जद्दोजहद में मरने या डूबने लगते हैं तो हम खुदा को पुकारते हैं। क्या आवाज देते हैं? ऐ खुदावन मुझे बचा। जिस प्रकार पतरस ने कहा ऐ प्रभु मुझे बचा। मैं गुजरा दिनों में, आजकल आप सब जानते हैं, सभी लोग, इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, सभी प्रार्थनाएं कर रहे हैं लोग, और बड़ी अच्छी बात है। लेकिन बहुत से एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं जो लोग खुदावन से डाइवर्ट हो गए थे, उनको भी अब खुदा याद आ रहा है, उनको भी खुदा याद आ रहा है। कोई अजीज हमारे जो कोरोना से बहुत बीमार हो गए थे, आईसीयू में पहुंच गए, उनको खुदा कब याद आया? आईसीयू में पहुंच गए। फिर रिकॉर्डिंगें करते हैं, मुझे यीशु मसीह नजर आया। अरे वो तो शुरू से आपके पास और आपके अंग संग और आपके साथ है। लेकिन हम खुदावन को तभी सुनते और देखना चाहते, पाना चाहते हैं जब हम मुश्किल में होते हैं। मौत जब सामने होती है तब तो खुदा सबको नज़र आ जाता है, बड़ों बड़ों को नज़र आ जाता है। फिरौन बादशाह को खुदा नज़र आ जाता था, लेकिन फिर उसका मन कठोर हो जाता था। मेरे अजीज़ों, ज़रूरी ये नहीं है कि खुदावन मुश्किल में हमारे साथ है, या हम जब मुश्किल में हैं तभी खुदा को, या हम जब दुख में हैं तभी खुदा को याद करें, तभी खुदा हमारे साथ हो। लेकिन खुदावन ने कहा है हर हाल में खुदा का धन्यवाद करते रहो। क्या हम जब सुखी होते हैं, खुश होते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगियाँ हम इंजॉय कर रहे होते हैं? एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि जब हम एक सांस लेते हैं, ऑक्सीजन है, और आज की डेट में हम देख रहे हैं कि कोरोना जब हो जाता है ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, सिलेंडर के द्वारा ऑक्सीजन देनी पड़ती है। लेकिन ऐ अजीज़ों, ये ऑक्सीजन खुदावन ने मुफ्त हमारे साथ, हमारे अंग संग, हमारे आसपास दी हुई है। क्या हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं? क्या हम शुक्रिया अदा करते हैं हर उस
पल का जो पल हम सांस, फ्रेश एयर, ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हैं, ये ज़िंदगी का सांस है जो खुदावन ने हमारे शरीरों में फूंका हुआ है। क्या हम उसका धन्यवाद करते हैं? कि या फिर सिर्फ खुदा तभी याद आता है जब हम बीमारी के बिस्तर पे होते हैं या डेथ बेड पे होते हैं? आज हमें ये सोचने और समझने और जानने की ज़रूरत है कि अजीज़ों, जब हम खुदा को अपने सुख में, अपने दुख में और हर हाल में याद रखते हैं तो खुदावन भी क्या कहा है कि लॉर्ड इज नियर हैंड टू सेव। खुदावन हमारे पास ही है, एक हाथ की दूरी पर ही है, हमारे अंग संग है, लेकिन हम उसे निग्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं, हम उसे भूल जाते हैं। अजीजों, यहां पर खुदावन यीशु मसीह ने अपने अजीज चेले को क्या कहा, पतरस को क्या कहा जब वो डूबने लगा? तो क्या कहा कि हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? हे अल्प विश्वासी, तेरा विश्वास अभी तक। खुदावन यीशु मसीह के साथ चलने वाले जो उसके शागिर्द थे, उनको भी खुदावन डांटते थे, समझाते थे। जब खुदावन के पास उस बीमार लड़के को लेकर के आए जिसमें बहुत दुष्ट आत्माएं थी, तो खुदावन ने तब भी अपने चेलों को डांटा और क्या कहा, क्या अभी भी तुम ये काम नहीं कर सकते? अभी भी नहीं सीखे? हे अल्प विश्वासियों, आज हम दुनिया के खतरों में, दुनिया के झमेलों में पड़ के खुदा से दूर होते जा रहे हैं। और खुदावन ने, हम नहीं जानते कि ये खुदा की तरफ से है या शैतान की तरफ से है, लेकिन ये इंतज़ाम सब खुदावन के हैं कि ये महामारी जो है आज हमारे बीच में एक खौफ का माहौल पैदा कर रही है। और इस खौफ के माहौल में आज हमें खुदा याद आता है। कारण यही है कि हम खुदा को भूल बैठे थे। खुदा को भूल बैठे हैं लोग। खुदावन की परस्तिश और उसकी तमजीद करना भूल गए हैं। और जो खुदावन के हुजूर में हैं भी, उन्होंने खुदा को अपनी जायदाद समझ रखा है, पर्सनल प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं खुदा को। उस सिपा सलार को, जिसको कोड़ था, जब खुदावन ने कहा कि जा यरदन नदी में डुबकी लगा। आज भी लोग डुबकियां लगाते हैं, पाप नहीं धुलते, उसका कोड़ धुल गया। और जब वो पाक और साफ हो गया, और अजीजों, उसके पास, उसके साथ जितने सिपाही थे, क्या उन्होंने भी विश्वास किया होगा? वो भी विश्वासी हुए, उन्होंने भी विश्वास लाया खुदावन के ऊपर। और जब वो ठीक हो गया तो उसका घराना भी विश्वास लाया। हम अक्सर ये एक कंडीशन अपनी जिंदगियों में लगा देते हैं कि जी असी सुखिया होया, अगर हमारी जिंदगी में ये काम हो जाएगा तो मैं ये चढ़ावा चढ़ाऊंगा या खुदा के हुजूर में जा कर के उसकी प्रार्थना करूंगा। ये कंडीशन लगाने वाले या लगानी हम सबको, हम इसके लायक नहीं हैं, ये जायज़ नहीं है। कंडीशनें लगाना भूल जाएं।
क्योंकि खुदावन ने तुम्हें चुना है, तुमने खुदा को नहीं चुना। खुदावन ने तुम्हें चुना है, खुदा को तुमने नहीं चुना। इसलिए हर पल हर क्षण खुदावन के हुजूर में बने रहें। और जब खुदावन कहते हैं पतरस को कि हाय हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया, आज क्या हमारी जिंदगियां संदेह में हैं? हम अपने जीवन संदेह में काट रहे हैं, डाउटफुल जीवन जी रहे हैं, हमारे डाउट्स ही क्लियर नहीं होते, हमारे इफ्स एंड बट्स ही खत्म नहीं होते। अगर ऐसा होता तो बढ़िया होता। अगर ऐसा होता ना, अगर खुदावंद ऐसा करते तो ठीक था, ऐसा कर दिया, ये ठीक नहीं किया। आए अजीज़ो, कलाम कहता कि हर हाल में खुदा का शुक्र और धन्यवाद करते रहो। बहुत से लोग हम देखते हैं कि खुदा के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क खड़ा करते हैं, खुदावन यीशु मसीह के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहे हैं कि जी खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि मैं खुदा हूं, या खुदा ने कहा, कब कहा, ये जीसस क्राइस्ट ने कब कहा कि मेरी पूजा करो या मेरे सामने दुआ करो तो मैं पूरा करूंगा, मुझे खुदा मानो। ये खुदा ने कब कहा? ये बहुत से लोग आज फेसबुक के ऊपर भी डालते, वो भी बताएंगे कहाँ पे कहा खुदा ने, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन आज का टॉपिक कुछ और है। अजीज़ो, जो इंसान खुदा की शख्सियत के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लगा रहा हो, जो व्यक्ति, जो हैसियत, जो स्कॉलर, जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल या पीएचडी होल्डर, बड़े बड़े स्कॉलर्स खुदावंद की प्रेजेंस या मौजूदगी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा रहे हों, तो आप उस इंसान को क्या समझेंगे कि वो किसकी तरफ से है? जवाब आप सबको मालूम है। ऐसा इंसान किसकी तरफ से हो सकता है? शैतान की तरफ से। इस बात को समझिए, इस बात को जानिए कि जो खुदावन की मौजूदगी या उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर, खुदा के ऊपर डाउट कर रहा है, वो कौन हो सकता है? शैतान हो सकता है। लेकिन है अजीज़ो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदावन की मौजूदगी को शैतान भी महसूस करता और जानता है कि खुदा मौजूद है। कल परसों मैं एक कमेंट देख रहा था, किसी ने फेसबुक के ऊपर डाला कि जीसस ने कब कहा कि मैं खुदा हूं? क्या जीसस खुदा है? तो एक छोटा सा आंसर है, उनको समझाने की अब उसकी ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज ये भी खुदा का प्लान है कि ऐसे लोग कलाम को समझ नहीं सकते। ये खुदा का इंतज़ाम है, क्योंकि कलाम कहता है कि ऐसा ना हो कि वो विश्वास करें और बचाए जाएं, उनके पाप माफ़ हों और वो अबदी जीवन को हासिल कर लें। ये भी खुदा का इंतज़ाम है। तो अजीज़ो, ऐसे लोगों के लिए आपको जवाब क्या देना है? कम टू जीसस, यू विल कम टू नो। पहले खुदावन यीशु मसीह के पास आएं तो आपको पता चल जाएगा। आएंगे नहीं, ऐसे लोग आएंगे नहीं। रिसेंट दौर में खुदावन यीशु मसीह के 12 चेलों के बाद अगर बहुत शिद्दत से किसी ने यीशु मसीह को फॉलो किया है, तो गुज़रा दिनों में हमने एक बहुत बड़ी शख्सियत का जन्मदिन मनाया है 3 सितंबर को। आप जानते हैं
हम इसको ज़्यादा अहमियत नहीं देते, लेकिन हमारे चर्चिज़ को, हमारी कलीसियाओं को, हमारे पासबानों को, हमारे प्रीचर्स को ये दुनिया में बताना पड़ेगा, इसको प्रमोट करना पड़ेगा। और सेल्फ प्रमोशन में ही लगे हुए हैं। मैं गाड़ी ले लूँ, मैं प्लॉट ले लूँ, मैं बंगला ले लूँ, मैं ओहदे ले लूँ, मैं कुर्सियों पे बैठ जाऊँ, मैं गाड़ियों में घूम लूँ, मैं जहाज़ों में घूम लूँ। टारगेट आपके बदल गए हैं। अजीजो, दुनिया को बताना पड़ेगा कि तुम में से, गैर कौमों में से अगर किसी ने यीशु मसीह को बड़ी शिद्दत से फॉलो किया है, तो गुज़रे दिनों में जिस शख्सियत का हमने जन्मदिन मनाया है, क्या कौन है जी? क्या नाम है? यू कैन राइट इट डाउन ओवर हियर, कमेंट्स में डाल सकते हैं इफ़ यू आर वॉचिंग द प्रेयर। साधु सुंदर सिंह जी, साधु सुंदर सिंह के अलावा मैं नहीं समझता किसी ने उस यीशु मसीह को या उसकी टीचिंग्स को इतनी शिद्दत से फॉलो किया हो, चाहे वो कोई बिशप हो, चाहे आर्च बिशप हो, चाहे कोई पासबान हो। क्योंकि अगर आपने खुदावन यीशु मसीह को फॉलो किया है, तो आपकी ज़िंदगियों में फिर ये तनाव, ये मुश्किलात, ये टेंशन्स नहीं होंगी। साधु सुंदर सिंह एक बहुत अमीर ख़ानदान में से थे, सिख फैमिली में से, ज़िम्मेदार लोगों में से। वो उस धन दौलत को ठुकरा करके खुदावन यीशु मसीह के पीछे हो लिए। लेकिन आज हम जब अपने अजीज़ों को देखते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को देखते हैं, उनके टारगेट्स क्या हैं? पैसा, कहाँ से कितना, टारगेट्स बदल गए हैं। कलाम कहता है कि इंसान केवल रोटी से नहीं बल्कि हर उस वचन से जिंदा रहता है जो खुदा के मुंह से निकलता है। लेकिन हम रोटियों के पीछे भाग रहे हैं, गाड़ियों के पीछे भाग रहे हैं, कुर्सियों के पीछे भाग रहे हैं, ओहदों के पीछे भाग रहे हैं, और इतनी शिद्दत तक दीवाना हो चुके हैं, पगला चुके हैं कि चैलेंज तक कर रहे हैं। बेवकूफ लोग ऐसे हैं जो चैलेंज तक कर रहे हैं, कह जी हम अपना चर्च अलग कर लेंगे। अरे तू क्या चर्च अलग करेगा? शुक्र मना, तेरे को रूढ़ी से उठा करके खुदा ने कुर्सी पे बिठा दिया है। अपनी औकात को समझो। ये पिछड़ापन जो आपकी सोच में है, टाई पैंट लगाना तो सीख लिया, लेकिन दिमागी पिछड़ापन अभी तक वही रहा है। इस पिछड़ेपन को छोड़ना पड़ेगा भाई। अगर यही पिछड़ापन आपकी शख्सियत के अंदर मौजूद है तो लानत है ऐसी सोच पर। छोड़ना पड़ेगा। इस बात का शुक्र कीजिए कि खुदा ने एक सांस आपको आज लेने के काबिल बनाया है। नहीं तो ऑक्सीजन सिलेंडर पीजीआई में चले जाना, आईसीयू का खर्चा, प्राइवेट में चले जाओ तो कितना खर्चा बनता, लाखों में बिल, जायदाद, मकान बिक जाते हैं। खुदावन फ्री में दे रहे हैं और आप खुदा को चैलेंज कर रहे हैं। क्या अलग कर लेगा? शुक्र करो खुदावन ने तेरे को अलग नहीं किया, साथ में जोड़ के रखा हुआ है। ये बेवकूफ़ियाँ छोड़नी पड़ेंगी। खुदावन की मौजूदगी, उसकी शख्सियत के ऊपर डाउट करने वालों के लिए खुदावन यीशु मसीह ने कहा, हे अल्प विश्वासियों, तूने संदेह क्यों किया?
संदेह रखते हैं, और जिसके मन में संदेह है वो खुदावन की बादशाहत तो हासिल नहीं कर सकता। हवाले के ज़रिए बताएंगे आपको, मेरी बातें ही नहीं है, कमल बिन शान बात करता है, फोक की बातें नहीं करते हम। जब हम बोलते हैं तो यहाँ लगती है, और अगर लगती है तो फिर समझ जाइए कि तीर ठिकाने पर है, तीर बिल्कुल ठिकाने पे है। क्योंकि अगर वचन सुनाते हुए हमारी निंदा होती है तो समझ जाइए आप बिल्कुल ठीक ट्रैक पे जा रहे हैं। अजीजो, हमें आज बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि हम अंग्रेज मिशनरियों ने पिछड़ी जातियों में से लोगों को उठाया, उनको पढ़ाया लिखाया, रोटी खिलाई, लेकिन वो पिछड़ापन, जो दिमाग का पिछड़ापन है, वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। छोड़ना पड़ेगा। कैसे छोड़ोगे? जिम्मेदार के बेटे को देख लो, जिम्मेदारी छोड़कर ठुकरा कर साधु सुंदर सिंह साधु बन गया, जिम्मेदार से साधु। और तुम्हारा जो पिछड़ापन, दिमागी पिछड़ापन है, एक बैकवर्डनेस है, उस बैकवर्डनेस को भुला करके खुदावन ने अपने बेटे और बेटियां बनाया है। लेकिन आपकी जो सोच अभी तक वही पिछड़ी हुई है, तो लानत है ऐसे लोगों पे, वो कभी भी खुदावन की बादशाहत को हासिल नहीं कर सकते। ये यकीन मान लीजिए। अभी आपको हवाला दिखाता हूं, खुदावन और कलाम क्या कहता है ऐसे लोगों के बारे में। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 2 से 8 आयत निकालिए। मैं अक्सर कहता हूं कि जब मेरे साथ बैठें, सुबह की वर्शिप में बैठें, अपनी बाइबल्स खोल कर बैठें, अपनी डायरीज और पेन्स लेकर के बैठें। जेम्स, द बुक ऑफ जेम्स, चैप्टर 1, स्टार्टिंग फ्रॉम वर्स 2 to 8। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। परीक्षाओं में जब पढ़ो तो इसको आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो, जो बिना उलाना दिए सबको उदारता से देता है। अगर अकल की कमी है, सुलेमान बादशाह ने भी मांगी थी। तख्त ताज खुदावन यीशु मसीह ने, खुदावन ने उस बादशाह को दिया था, लेकिन उस तख्त ताज के ऊपर बैठकर भी सुलेमान बादशाह ने यह महसूस किया कि मुझ में समझ की कमी है। इस तख्त ताज को संभालना बड़ा मुश्किल है। आज हम देखते हैं तख्त ताज तो चाहिए, कुर्सियां तो चाहिए, ओहदे तो बड़े बड़े चाहिए, उस ओहदे को संभालने की अकल और हैसियत है नहीं। तो ऐसे लोगों से क्या होता है? छीन लिया जाता है। सुलेमान बादशाह ने उस हुकूमत और सल्तनत को संभालने के लिए खुदा से क्या मांगा था? अकल और हिकमत मांगी। अकल और हिकमत जब मांगी तो साथ में धन दौलत भी मिला, इज्जत और शोहरत भी मिली, और रुतबा और नाम भी मिला। लेकिन आज मैं बहुत से ऐसे लोगों को देखता हूं, ओहदों पर बैठे हैं, अकल है नहीं, कुर्सी चाहिए, संभालनी आती नहीं। आज आप मुझे कह दीजिए कि मुझे मर्सिडीज चाहिए, BMW चाहिए, ऑडी चाहिए,
आपको खुदावंद दे भी देंगे, लेकिन आपको उसकी कदर नहीं या चलानी नहीं आती, संभालनी नहीं आती, तो चोर छीन के ले जाएंगे। इस बात को समझना पड़ेगा। और ऐसे लोगों के लिए कलाम क्या कहता है? पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे। बुद्धि अकल मांगो खुदा से, और कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। मेरे को समझ नहीं आती, लोग पता नहीं क्या गवाहियां लेकर के आते हैं, मुझे गाड़ी दी, मुझे बंगला दी। ये गवाही नहीं है, मैं ऐसी गवाहियों को नहीं मानता। आज टारगेट ही बदल गए। टारगेट तेरा गाड़ी था क्या? तेरा टारगेट क्या होना चाहिए था? तेरे पासबान ने, तेरे पादरी ने, तेरे बिशप ने तेरे को समझाया ही नहीं। और आज ये उन पासबानों के लिए भी है, उन प्रीचर्स के लिए भी है, उन पास्टर्स और रेवरेंड्स के लिए भी है, डीकन्स और इवेंजलिस्ट्स के लिए भी है कि आप स्टडी करें और कलीसियाओं को समझाए कि कलीसिया को मांगना क्या है। चाहिए तुझे दूध, जा रहा तू ठेके पे शराब के। चाहिए तुझे अबदी जिंदगी। क्या चाहिए कलीसिया को? क्या चाहिए आपको और मेरे को? अबदी जीवन, कभी ना खत्म होने वाला जीवन। और मांग क्या रहा? गाड़ी दे दो, बंगला दे दो। ये था। ये तो खुदावन ने उससे वापस मांग लिया। जब धनवान व्यक्ति आया, मैं तो सारी दुआ बंदगी सब कुछ करता हूँ, सबत का दिन भी मानता हूँ, सुबह शाम प्रार्थना भी करता हूँ, भूखों को खाना भी कराता हूँ, ये सब तो खुदावन यीशु मसीह वापस मांग लिया था। अगर दे, छोड़ दे इसको, छोड़ के तू आ जा, ये वापस दे दे, गरीबों में बांट दे। उसका टारगेट क्या था? उसका टारगेट क्या था? धन दौलत, ऐशो इशरत, रुतबा, पैसा। छोड़ दिया उसने? नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा ना जी। तो क्या ले लिया उसने? अबदी जीवन मिस कर दिया, अबदी जीवन छोड़ दिया। और मांग क्या रहा है? गाड़ियां, बंगले, बैंक बैलेंस। आपका टारगेट क्या है? आज आप ये नोट कर लीजिए, तेरा टारगेट क्या है? लिख लो, क्या टारगेट है? लिखिए दोबारा, अबदी जीवन। क्या टारगेट है जी? अबदी जीवन। अबदी जीवन पाने के लिए करना क्या है? वचन के ऊपर चलना, वचन सुनना, वचन को मानना। 10 हुक्म, आज से पूछ लो, 10 हुक्म ही नहीं याद है। उन हुक्मों के ऊपर चलना है। और जो संदेह करता है, विश्वास से मांगिए। जो संदेह करता है और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुंदर की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वो व्यक्ति दुचित्ता है। दुचित्ता का मतलब डबल माइंडेड है। डबल माइंडेड, ऐसा व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। चंचलता से खुदा को पाना चाहते हैं। चंचलता छोड़नी पड़ेगी। खुदावन ने कहा कि इन बच्चों के समान बनो। बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों ही का है। और हम चंचल मन है। क्या बच्चे डाउट रखते हैं? नहीं, वो सिंपल मन होता है। खुदावन को सिंपल मन चाहिए, चंचल मन नहीं चाहिए। अपनी चंचलता को, अपनी इंटेलेक्चुअलिटी को, अपनी लॉजिक्स को छोड़ के आइए। और मांगना क्या है? अबदी जीवन। और खुदा का वचन आपके मन में, जीवन में नजर आना चाहिए। सिर्फ घरों में या गाड़ियों में बाइबल्स पढ़ी हैं, कुछ नहीं होने वाला। अपने जीवन में उतारना पड़ेगा जी इस वचन को।
आपके जीवन के द्वारा जाहिर होना चाहिए ये वचन। लेकिन आज हम देखते हैं कि वो डर, वो खौफ हमारे जीवनों में है ही नहीं। हम जिसको मर्जी जो मर्जी कह देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि ये बुजुर्ग है, ये हमारे आदरणीय हैं, या हमारी बहन है, या हमारी बुजुर्गा है। जिसको मर्जी जो मर्जी कह देते हैं। सुधार करने पड़ेंगे अपने जीवनों में। बहुत सुधार की ज़रूरत है, बहुत सुधार की ज़रूरत है। अभी जिंदगियों की जिंदगियां निकल गई हैं, अभी तक सुधार नहीं हुआ है। जो सुधार चाहिए था वो सुधार नहीं हुआ। कलाम कहता तुम अभी भी दूध पीते बच्चों के समान। अभी तक तो तुम्हें सॉलिड खुराक खाने के लायक हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी दूध पीते बच्चों के समान है। पहला राजा उसका 19 अध्याय 1 से 13 आयत में थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। 19 अध्याय 1 से 13 आयत। जब एलिया को मारने के लिए लोग उसके पीछे भाग गए, तब खुदावन ने किस प्रकार एलिया को दर्शन दिए और उसको बचाया। तब अहाब ने इजबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा यह कहला भेजा कि यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उसका सा ना कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करें। ये देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। परंतु वो स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी। इतना डर गया कि खुदावन मुझे मौत दे दे। मृत्यु मांगी कि अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। वो झाऊ के पेड़ के तले लेट कर सो गया और देखो एक दूत ने उसे छू कर कहा उठ कर खा। दूत ने उसको खाना खिलाया। उसने दृष्टि करके देखा, क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते रहे। चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। वहां एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा कि हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम। हम देखते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर खुदावन ने एलिया को दर्शन दिए। और आगे क्या लिखा है कि क्योंकि इसराइलियों ने उसने उत्तर दिया कि सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इसराइलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वो मेरे प्राण के भी खोजी हैं। उसने कहा निकल कर यहोवा के सन्मुख पर्वत पर खड़ा हो, और यहोवा के पास से होकर चला। वे यहोवा के पास से होकर चला और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में न था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में न था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में न था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। ये सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चद्दर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम। 13 अध्याय में हम देखते हैं 19 अध्याय की 13 आयत में हम देखते हैं कि किस प्रकार खुदावन ने एलिया को दर्शन दिए। यहाँ खुदावन खुद वहां पर आए और खुदावन
आज का जो मनन का विषय है, इन द स्टॉर्म ऑफ लाइफ द लॉर्ड इज नियर हैंड टू सेव। जिंदगी के तूफानों में, झगड़ों में, रगड़ों झगड़ों में खुदावन हमारे साथ, हमारे पास मौजूद रहते हैं। आज आप जितने भी लोग किसी भी प्रकार की दुख या तकलीफ में, चिंता में, परेशानी में, दबाव में या किसी भी प्रकार की बीमारी में या टेंशन में है, आज यह वचन के द्वारा खुदावन आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि खुदावन आपके साथ हैं। खुदावन हमेशा आपके साथ हैं। लेकिन ऐ अजीजों, उन अल्प विश्वासियों की तरह विश्वास मत करें, दुचित्ते मत बने, डबल माइंडेड मत होना, क्योंकि डबल माइंडेड लोगों के लिए अभी आपके सामने याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 2 से 8 आयत पढ़ी गई है कि ऐसे दुचित्ते, डबल माइंडेड डिप्लोमैट्स, मैं अक्सर बात करता हूं, डिप्लोमैट्स, ऐसे दुचित्ते लोग, डिप्लोमैट्स, डबल माइंडेड लोग ये ना सोचें कि यहोवा से या खुदा से उनको कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो आज आपको ये देखना है कि क्या आपको जमीन पर जो जमीनी शान शौकत, नाम, पैसा, रुतबा, ये सब इनका एक लिमिट है, इनकी एक लिमिट है। जब आपको ये चीज़ मिलती है, एक सर्कल है ये, इस पॉइंट के ऊपर आपको ये चीज़ अगर मिलती है, उस पॉइंट पे जब द मोमेंट यू गेट इट, वहाँ से आपका जो हम अक्सर ये मानते कि ये अच्छा समय स्टार्ट हो गया, लेकिन ये एक सर्कल है। उस पॉइंट से वो जो बरकत आपको यहाँ दुनियावी तौर पे आपको मिली है, उसका काउंट डाउन भी शुरू होता है। उसकी एक लिमिट है। ये नाशवान चीज़ें हैं, जिन चीज़ों के पीछे हम भाग रहे हैं, अगर वो आज हम हासिल कर लेते हैं तो वो उसका एक लिमिट है। क्योंकि खुदा ने कहा कि अपना धन, अन्न, जल पृथ्वी के ऊपर इकट्ठा मत करो, तुम्हारे अन्न को कीड़ा लग जाएगा, धन को चोर ले जाएगा। इसकी एक लिमिट है। लेकिन हमें क्या देखना है, हमें क्या पाना है, हमारा जो टारगेट है वो क्या है? वो है खुदाबंद की अबदी बादशाहत में दाखिल होना। कहीं ऐसा ना हो कि उस अमीर व्यक्ति की तरह हम खुदावंद की बादशाहत को मिस कर जाएं और ये दुनियावी धन दौलत के पीछे लगे रहें। आज हम देखते हैं बहुत से लोग रुतबों के पीछे लगे हुए हैं। आज रुतबा है, कल नहीं है। उसके बाद आज आपको लोग सलाम ठोकते होंगे, कल आपको पहचानेंगे भी नहीं। उसके बाद क्या करोगे? तो अजीज हो, मेरी आपसे इल्तिजा और दरख्वास्त है, उस सिपा सलार की तरह बनिए जिसको कोड था और वो खुदा के पास आया और उसने उसके हुक्म को माना। आज हमारे जीवनों में भी शक्ल सूरत तो बहुत सुंदर हमने बना लिए हुए हैं, मेंटेन करके रखे हैं, लेकिन जो बैकवर्डनेस हमारे दिमागों में है, जो गंदी सोच हमारी दिमागों में है, वो कोड से भी बदतर है। उस कोड से निजात दिलाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह आपको ये विश्वास दिला रहे हैं कि मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। दो चित्ते मत बनना, दो चित्ते, डबल माइंडेड, डिप्लोमैट, इंटेलेक्चुअल, हाईली क्वालिफाइड। मैं अक्सर बातें करता हूं, ये बातें कोई जगह नहीं। अपना दिमाग, अपनी सोच, अपनी समझ का सहारा मत लेना, ये कलाम कहता है। लेकिन हम डिप्लोमैट हैं, हम तो सहारा लेंगे
हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, हमें दुनियावी धन दौलत भी चाहिए और खुदा की बादशाहत भी चाहिए। तो अभी ये हवाला लिख लीजिएगा, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 2 से 8 आयत में लिखा है कि ऐसे लोग यह ना समझें कि उनको खुदा से कुछ मिलेगा, लेकिन सुलेमान बादशाह की तरह बुद्धि मांगिए, अकल मांगिए, खुदा से समझ मांगिए, ताकि आपका जो कोड है, दिमागी कोड, जो बैकवर्डनेस आपके दिमाग में है, ऐसे लोग उस कोड से निजात पाएं। आज मेरा पूरा कंसंट्रेशन उन लोगों के ऊपर है जो इस कोड की सोच, जो जिनकी सोच को एक तरह का कोड लग चुका है और वो न जाने क्या सोच बैठे हैं कि हम खुदा हो गए। आज खुदा ने ये साबित कर दिया है कि भैया आप अपनी लिमिट में रहिए, लेकिन इंसान फिर समझता नहीं है। बात फिर वही आ जाती है, जब आईसीयू में डेथ बेड के ऊपर पड़े होते तद रब नजर आਉਂਦਾ। फिर मेरे को यीशु मसीह नजर आया जी, और यीशु मसीह ਦਾ तेरे नाल अंग संग सीगा, सारी उम्र तू देखिया नहीं, देखदा कुछ हो ही रहा। फिर डेथ बेड पे यीशु मसीह नजर आता है और तब कोई फायदा नहीं है, तब कोई फायदा नहीं है। खुदा को आपकी जिंदगियां चाहिए, आपके शरीर काम करने के लिए शरीर चाहिए। खुदा को अपने नाम का जलाल जाहिर करने के लिए खुदा को आपका जीवन, आपका शरीर, तंदुरुस्त शरीर चाहिए। जब खुदावन यीशु मसीह ने, उसके चेलों ने पूछा, खुदावन यीशु मसीह से पूछा कि ये व्यक्ति अंधा क्यों है? क्या इसके माँ बाप ने पाप किया था इसलिए ये अंधा, या इसने पाप किया था, ये जन्म से ही अंधा है, इसने पैदा होते ही पाप कर दिया कि अंधा पैदा हुआ? नहीं, खुदावन ने इस बात का वहां पे प्रमाण दिया कि ये इसलिए, ना इसके माँ बाप ने पाप किया ना इसने पाप किया, ये अंधा इसलिए पैदा हुआ ताकि इसके द्वारा खुदा का जलाल जाहिर हो। तो मेरे अजीजों, आपके जीवनों के द्वारा खुदावंद अपना जलाल जाहिर करना चाहते हैं, बशर्ते कि आप उसको ये इजाज़त दें। आप अपने आप को दीन बनाएं, नम्र बनाएं, हलीम बनाएं, अपने आप में प्रेम पैदा करें। आज ऐसा माहौल पैदा हो गया है कि लोग एक दूसरे से बात करने से डरते हैं, हाथ मिलाने से डरते हैं, किसी के पास आने जाने से डरते हैं। बड़ी ज़िंदगी एक महदूद सी रह गई है। खुदावन ने ये चीज़ को साबित कर दिया है कि तुम मैकडोनल्ड में जाने से या होटल ताज में खाना खाने से, आली शान व शौकत से रहने से आपका रुतबा या आपकी शान व शौकत आपको बचा नहीं सकती। आपको क्या बचा सकता है? कलाम कहता है कि मनुष्य केवल रोटी के द्वारा नहीं बल्कि हर उस वचन से जिंदा रहता है जो खुदावन के मुख से निकलता है। तो आज आपका जो सर्कल है खुदावन ने महदूद कर दिया है, लिमिटेड कर दिया है। आप इस समय को, उसका उचित प्रयोग करें और समय को गनीमत समझें कि ये समय खुदावन ने हमें दिया है अपने आप को तैयार करने के लिए, अपने आप को हलीम करने के लिए, दीन करने के लिए और खुदावन की बादशाहत के लिए और उसके नाम के जलाल को ज़ाहिर करने के लिए हमें यह समय दिया है कि तो हम अपने आप को तैयार करें। तो मेरे अजीज़ों, आज मैं आप सब के लिए ये दुआ करना चाहता हूँ कि खुदावन आज के इस वचन के द्वारा आपको तैयार करें, आपके जीवनों को तैयार करें। आपने पैंट शर्ट कोट और टाई लगाना तो सीख लिया है, बैकवर्ड से अपवर्ड बन गए हैं।
डाउन ट्रॉडर से अपलिफ्ट कर दिए गए हैं, लेकिन आपकी सोच अगर बैकवर्ड है तो ऐसे दो चित्ते लोग ये उम्मीद ना रखें कि खुदावन से उनको कुछ मिलेगा। अपनी सोच को, अपने ख्यालों को पवित्र, पाक और साफ कीजिए, तब खुदावन आपके जीवन में कार्य करेगा, अपने नाम का जलाल जाहिर करेगा। खुदावन आप सबको बहुत बरकत दे। आज के इस वचन के लिए खुदावन का धन्यवाद करना चाहते हैं, आपके जीवनों के लिए, तमाम सुनने वाले अजीज़ों के लिए, उनके घरानों, बच्चों और तमाम रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए दुआ करते हैं कि इस वचन के द्वारा खुदावन आपके जीवन में तब्दीली लाए, इम्प्रूवमेंट लाए और अपने नाम के जलाल के लिए ज़ाहिर करे। मेरी अक्सर यही कोशिश रहती है कि अगर मेरे वचन सुनाने से, मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता मुझे 1000 लोग सुनते हैं या 3000 लोग सुनते हैं या 1 लोग सुन रहा है, मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि अगर मेरे वचन सुनाने से, मेरी ज़िंदगी से, मेरे बोलने से एक रूह, एक आत्मा भी खुदावन के हजूर में आती या बचाई जाती है, मेरी ज़िंदगी सफल है। तो मेरे अजीज़ों, अपने जीवन को इस तरह से ढालिए कि आपके जीवन के द्वारा बहुत सी रूहें निजात पाएं और आपके जीवन के द्वारा खुदावन के नाम का जलाल ज़ाहिर हो। खुदावन आप सबको बहुत बरकत दे। आइए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए, खुदावन आपके उस वादे के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगियों में दिया है। खुदावन हमारी ज़िंदगियों की मुश्किलातों में आप हमेशा हमारे साथ हैं। आपका धन्यवाद करते हैं इस विश्वास के लिए, और खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं सुनने वाले तमाम अजीज़ों के लिए। हर एक को नाम बनाम आपके हजूर लेकर के आते हैं, हर एक के ऊपर अपना बरकत और शिफा भरा हाथ बना करके रखिएगा। खुदावन आज का वचन हमारी ज़िंदगियों में 60, 70 और 100 गुना फल लाने वाला हो सके, ताकि हम सब बचाए जाएं और आपकी अब्दी बादशाहत के वारिस बन सकें। ये दुआ मांगते हैं आपके प्यारे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की शराकत और रफ़ाकत उन तमाम मुक़द्दसों के साथ, ख़ास तौर पर सुनने वाले तमाम अजीज़ों के साथ हमेशा तक बनी रहे, आमीन। खुदावन आप सबको बहुत बहुत बरकत दे, आमीन।